आज करेंगे चैप्टर नंबर 5 का 5th पार्ट, जिसमें 22 क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। 21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में शेयर करिए। तो देखो अभी हम करते हैं 22 वाला क्वेश्चन। तो देखो उसमें क्या कह रहा है, कोसाइन, कोसेक, सेक और कॉट जो है इनके फलनों पर विचार करना है कि ये फलन सान्तत्य है नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले कॉस को हम कॉस से लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस को कॉस से लिख सकते हैं, लेकिन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin x, है ना। और सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos x, है ना। और कॉट को क्या लिख सकते हैं cos x/sin x। ठीक हो गया, हमने सबको कैसे लिखते हैं करके sin x और cos x की फॉर्म हमने लिख दिया। ठीक है, ये ए पार्ट देते हैं, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम पहले cos x को देख लेते हैं कि ये संतत है या नहीं है। ठीक है, उसका sin x को देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हमें cos x को देख लेते हैं। तो cos x को किस पर देखेंगे, पहले यहाँ पर fx लिख लेते हैं हम, cos x पर हम देख रहे हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स पर देखते हैं। ठीक है, डोमेन जो होता है रेशनल नंबर्स होता है, तो उस पर देख लेते हैं। x = हम यहाँ पर k को लेट कर लेते हैं, रेशनल नंबर है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या है। तो पहले तो हम फंक्शन पे देखेंगे, तो f k = कितना हो जाएगा, x की जगह k रखना है तो cos k। ठीक हो गया, अब हम देखेंगे लिमिट्स पर देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसको लिमिट्स पर लिखेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर लिख लेते हैं LHL लिमिट x टेंडिंग टू k नेगेटिव fx = लिमिट x टेंड टू k नेगेटिव, क्या जाएगा देखो फंक्शन cos x ही होगा फंक्शन, है ना, वही है। बस सेकंड स्टेप आपको पता ही है, h टेंड टू 0 कर देते हैं और डाल देते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होती है, टेंड्स के आगे होती है यानी k माइनस, फिर लगा देते हैं लास्ट में h, ये हमने लगा दिया। अब आप क्या करो, h की वैल्यू डाल दो। ठीक है, h की वैल्यू आपने डाली यानी कि cos k माइनस 0 हो गया, आ गया आपका cos k। ठीक हो गया, अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे यानी कि RHL लिमिट x टेंड टू k पॉजिटिव fx = लिमिट x टेंड टू k पॉजिटिव, फंक्शन वही लेंगे cos x ही लेंगे। बस सेकंड स्टेप सब में वही फॉलो होगा, h टेंड टू 0 कर देंगे और डालेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया टेंड्स के आगे यानी कि k पॉजिटिव तो लगाना ही है, फिर लगा देंगे h। ठीक हो गया, अब हमारा थर्ड स्टेप था, हम सीधे लिमिट डालना था यानी कि k प्लस के बाद h की वैल्यू डाल दी हमने 0। ठीक हो गया, अब ये आ गया हमारे पास क्या, cos k। अब आप देख रहे हो कि जो फंक्शन है यानी कि जो fk है और जो LHL है और जो RHL है ना, देखो ये तीनों क्या है, बराबर हो गए, है ना। आप देख रहे होगे सब cos के हैं, देखो ये भी बराबर हैं तीनों के तीनों। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है fx x = k बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पर क्या है, संतत है। ठीक हो गया, इसी प्रकार अब हम करते हैं sin x के लिए करते हैं। अब देखो इसी प्रकार हम sin x के लिए भी निकाल लेते हैं। देखो ये हमारा वैसे फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, है ना। फर्स्ट पार्ट में कोसाइन ही तो था, हमने कोसाइन को कर दिया कंप्लीट। लेकिन अभी आपको इकट्ठा समझाता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले हम fx sin x के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, sin x है, यहाँ पर भी वही हमें इसको रेशनल नंबर पर प्रूफ कराते हैं क्योंकि डोमेन रेशनल नंबर ही होता है। f के फंक्शन पर निकालेंगे पहले, तो ये आ जाएगा sin k। उसके बाद LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू k नेगेटिव fx = लिमिट x टेंड टू k नेगेटिव, हमारे पास फंक्शन क्या है sin x। ठीक हो गया, अब सेकंड स्टेप क्या था, h टेंड टू 0 करना था और डालनी थी x की वैल्यू। x की वैल्यू होती है जो टेंड्स के आगे यानी कि k नेगेटिव, उसके बाद लगा देते हैं लास्ट में h। ठीक हो गया, अब थर्ड स्टेप h की वैल्यू डाल दो, तो ये कितना जाएगा sin k - 0 sin k ही रहेगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू k पॉजिटिव fx =
लिमिट x टेंडिंग टू k पॉजिटिव, फंक्शन हमारे पास वही रहेगा साइन एक्स ही। सेकेंड स्टेप था h टेंड टू 0 करना था हमें, और हमारे डालनी थी x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होती है, टेंड्स के आगे पता है आपको, लास्ट में लगा देते हैं h। थर्ड स्टेप h की वैल्यू डाल दो, यानी कि साइन k प्लस 0 साइन k। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे होगे तीनों के तीनों बराबर है, यानी कि f के फंक्शन उसकी लिमिट्स दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो f(x) है x इक्वल टू k, यानी कि बिलोंग्स टू रेशनल नंबर पर क्या है, संतत है। ठीक हो गया। अब आप ध्यान से देखो, हमारा पहला तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या था हमारा, हमें करना था सेकंड वाले में कॉसेक। क्या प्रूफ करना था कि कॉसेक है या नहीं है। ठीक है, तो कॉसेक को मैंने बताया था 1/sin x लिखते हैं। ठीक है, sin x लिखते हैं। अब आप ये देखो कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो संतत होती है ना, संतत होती हैं। और sin x को हमने प्रूफ करा दिया संतत, ये भी संतत। ठीक है, अब देखो कि अगर दो फंक्शन संतत होते हैं ना, ये एक प्रॉपर्टी है, दो फंक्शन संतत होते हैं तो उनका भागफल भी संतत होता है। आपने पढ़ा होगा ये संततों के बीजगणितीय वाले फलनों वाले में ना था, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, संतत हो जाएगा कॉसेक। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि बेसमेंट में 0 नहीं आना चाहिए, है ना। आपको पता होगा कि बेसमेंट में अगर 0 आ गया फिर तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और वो कंटिन्यूटी की जो प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अनुकूल नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा sin x 0 कब होता है, sin x हमारा जब भी 0 होता है पाई की वैल्यूज़ में होता है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इक्वल टू n पाई पर फलन संतत नहीं होगा। अब वो n में कोई सा भी टर्म हो सकता है, वो 1, अगर आप देखो sin पाई वैसे होता है 0 है, sin 2 पाई भी 0, sin 3 पाई भी कुछ भी हो सकता है कि बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, तो इसमें संतत नहीं होगा। तो संतत किसमें होगा, हम वो भी लिख देते हैं कि f(x) जो है वह f(x) कॉमन आ लेते हैं, r माइनस हमने इसमें से निकाल दिया n पाई पर संतत है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। बस हमने इतना करा, देखो कांस्टेंट वैल्यू होती है संतत, sin x हमने ऊपर प्रूफ करा दिया संतत। तो अगर दोनों का भागफल है तो उसका मिला हुआ जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है, संतत होता है। बस एक कंडीशन यहाँ पर एक और अप्लाई ये है कि बेसमेंट में 0 नहीं होना चाहिए। sin x की वैल्यू 0 कब होगी, n पाई पर होती है। ठीक है, यानी कि पाई की वैल्यू में हमने n पाई इसलिए लगा दिया, कुछ भी हो सकता है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ भी। ठीक है ना, तो हमने वो लिखा दिया कि साइन जो x है n पाई अगर यहाँ पर आ गया तो फलन संतत नहीं हो पाएगा। अब संतत कब होगा, फिर हमने r पर प्रूफ कराया था संतत, तो r में से हमने n पाई निकाल दिया, यानी कि r में से n पाई हम निकाले तो उस पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है ना, देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट हमारा था sec x कि 1/cos x। तो देखो आप यहाँ पर कि यहाँ पे देखो ऊपर कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि ये संतत है, कांस्टेंट वैल्यू संतत है। नीचे भी हमने संतत प्रूफ करा दिया बैक पेज में, है ना, करा दिया, यानी कि दोनों का भागफल भी क्या होगा, संतत होगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई है कि cos x में यानी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो cos है 0 कब होता है, ऑड वैल्यूज़ में, 2n+1 ऑड वैल्यूज़ और 90 के गुणज के साथ। ठीक है ना, यानी कि x जो होगा इस वैल्यू पर क्या होगा, संतत नहीं होगा। ठीक हो गया ना, समझ में आ रहा है। वहाँ पर n पाई पर संतत नहीं था, यहाँ पर इस पर संतत नहीं होगा। ठीक है, संतत किस में होगा फिर, यानी कि जो f(x) है फलन, जिसे हम sec x भी कह सकते हैं, फलन r में से हमने इसको निकाल दिया पर संतत होगा। ठीक है ना, आई सुन नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, 2n+1 π/2 पर क्या होगा, ये संतत होगा। ये लाइन क्रॉस नहीं है, सही है ये बैक पेज में आ गया होगा, बैक पेज से हेड लाइन आ गई है। अब देखो मैं फोर्थ पार्ट क्या था हमारे पास, फोर्थ पार्ट हमारे पास था cot x, है ना, cot x यानी कि cos x अपॉन sin x, यही तो होगा। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर भी देखो, ये हमने संतत प्रूफ करा दिया भाई,
ये भी हमने करवा दिया। बस यहाँ पर भी वही कंडीशन है इनकी तरह, बस बेस पॉइंट में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि sin x 0 कब होता है हमें बताइए, बैक पेज में हमने प्रूफ कराया n पाई पर, यानी कि n पाई पर, यानी कि f इसे लिखते हैं x इक्वल टू पर संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो संतत किस में होगा भाई, वो भी निकाल लेते हैं। यानी कि जो fx है, यानी कि जो cot x है, वो r में से अगर हम n पाई को निकाल दें पर संतत, फिर ये हो जाएगा, यानी कि होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस समझने की देर है। फिर हमने cos x और sin x को करवाया संतत, उसके बाद हमें इतना देखना है कि बेसमेंट में 0 ना आए। हमने बेसमेंट में 0 हटाने के लिए ये सब कर रखे हैं हर में 2 लाइन। ठीक है ना।